So welcome back to my YouTube channel and if you're new in this channel then welcome to my YouTube channel। तो आज बहुत ही लंबे समय के बाद से मैं पेश हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। एक्चुअली मुझे एक कमेंट आया था, सर हाउ वी कैन ब्रिंग इंग्लिश इन आवर डे टू डे लाइफ्स, सो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। मीन्स आप अपने डेली लाइफ में, अपने दिनचर्या में कैसे अंग्रेजी को ला सकते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन इज ईदर गेट एन एटमोसफियर और क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। या तो आप अच्छा वातावरण इंग्लिश का पाइए या फिर इसे क्रिएट किए। एंड आई एम डैम श्योर दैट लाइक यू डू नॉट हैव द फर्स्ट ऑप्शन। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे एटमोसफेयर होता तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है ना। सो सेकेंड, लाइक एक्चुअली विल हैव टू चूज द सेकेंड वन। हमको ये वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। एंड हाउ यू कैन क्रिएट इट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो देखिए, एक अच्छा वातावरण क्रिएट करने के लिए पहले तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनको ऑलरेडी ये लैंग्वेज थोड़ी तो आती है। मतलब आप देख सकते हैं अपने आसपास की एटलीस्ट ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको थोड़ी ये लैंग्वेज आती है। आप उनसे बात कर सकते हैं और आपको शुरुआती दौर में 20 to 30% इंग्लिश यूज़ करना है। मतलब जब भी आप बात कर रहे हैं, एज यू कैन सी मैं यहाँ पे अपनी वीडियो हिंदी में तो बना रहा हूँ लेकिन साथ ही साथ एक्चुअली आई एम यूजिंग माई इंग्लिश, राइट। तो इसी प्रकार का आप कुछ काम कर सकते हैं जो कि मदद करेगा आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। और द सेकेंड थिंग इज दैट ह्यूमिलिएशन, द सेकेंड वन। एक्चुअली जो दूसरा होता है, यहाँ पे लोगों को डर होता है कि उनको कुछ होता है ऐसा है कि वो बोलना तो चाहते हैं अंग्रेजी और बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनको ऐसा डिमोरलाइज करते हैं कि वो दोबारा इंग्लिश बोलने का ट्राई ही नहीं करते हैं, राइट। इसमें आपको करना क्या है, थोड़ा सा बेशरम बन जाना है। इसके लिए मैं एक कोटेशन बोलता हूँ, अ गुड लर्नर इज ऑलवेज अ शेमलेस पर्सन, सो बी अ शेमलेस गाय इन ऑर्डर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज और वट एवर यू लर्न। लोग आपके आसपास हमेशा होंगे और आपको डिमोरलाइज करते रहेंगे, आपको चिढ़ाते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, और अगर आप उनकी परवाह करते हैं तो आप कभी भी इस लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। सो इफ़ यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज आई वुड हार्डली रिकमेंड यू दैट स्टॉप वरिंग अबाउट द पीपल। सो तीसरी चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा दैट इज़ बुक रीडिंग। बुक रीडिंग थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, राइट, लेकिन मैं आपको बोलूँगा जी हाँ, अगर आपको मुझे कुछ सजेस्ट करना है और कुछ भी ना सजेस्ट करना है, मात्र एक चीज़ को ही सजेस्ट करना है, देन आई विल रिकमेंड यू ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ योर रीडिंग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको कुछ भी रीड करना स्टार्ट कर देना है, राइट। आपको रीड करना है बच्चों की किताब। सर बच्चों की किताब, आर यू किडिंग मी? नो, आई एम नॉट किडिंग यू। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको बच्चों की किताब इसलिए पढ़ना है, आइए आपको लॉजिक समझाता हूँ कि हमको एक बच्चे की बुक सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि ये जो भाषा हम सीख रहे हैं ये हमारी परहैप्स सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज होती है ना, कई बार फोर्थ लैंग्वेज होती है। अब ऐसे में होता ये है, हम कह सकते हैं कि हम लाइक वी आर द मास्टर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हम हमारे हिंदी लैंग्वेज के मास्टर होंगे, हमारे फर्स्ट लैंग्वेज के मास्टर होंगे, बट वी आर अ किड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन हम अंग्रेजी के बच्चे होते हैं। देन एग्जैक्टली वी शुड लर्न लाइक दैट। हमको एक बच्चे की तरह ही सीखना चाहिए। सही बात है ना। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ दैट यू शुड स्टार्ट रीडिंग प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक मीन्स क्लास 1 टू क्लास 5 बुक। एक ऐसी किताब जहाँ पे आपको क्लास 1 से क्लास 5 तक रीडिंग मिलती है और आप उसे रीड करते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव करते हैं। और आपको इसको रीड करना होता है लाउडली। एज यू रीड इट लाउडली, अगर आप इसे लाउडली रीड करते हैं तो पहला आप अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करते हैं। सेकंड, बिकॉज यू आर स्पीकिंग इट लाउडली, तो आप अपनी बोलने की भी तो अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अंग्रेजी ही तो बोल रहे हैं, राइट। लेकिन जब भी आप कुछ रीड कर रहे होते हैं ना, तो आपको अगर वहाँ पे फुल स्टॉप दिखता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। फुल स्टॉप, इसका ये मतलब होता है कि पूरा रुक जाइए, दैट। लेकिन व्हेन यू कंप्लीट सेंटेंस, जब आप एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो आप पूरा रुक जाइए। कॉमा, दैट इज कॉल्ड अल्प विराम इन हिंदी। तो कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम। अल्प मतलब होता है थोड़ा, विराम मतलब होता है रुक जाइए, मतलब थोड़ा रुक जाइए जहाँ पे कॉमा लगता है। एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जहाँ पे हम लोग को इसको ऐसे पढ़ना होता है जैसे कि हम कोई सवाल पूछ रहे हैं। तो ये ऐसे में और भी इंटरेस्टिंग बनता है। एंड देन आप जब इसे लाउडली रीड कर रहे होते हैं तो होता कुछ ऐसा है कि आप यहाँ पे अपने माउथ मसल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर रहे हैं। और क्योंकि आप ये अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आपकी ये लैंग्वेज जो है आपके कानों तक पहुँच रही है, मतलब आप इंग्लिश सुनने की भी अभ्यास कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे आप अपनी लिसनिंग भी इंप्रूव कर रहे हैं, अपनी स्पीकिंग भी इंप्रूव कर रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि आप इसे रीड कर रहे हैं, आपने ग्रामर पढ़ा होता है, और ग्रामर तो पढ़ा होता है लेकिन आपको डाउट्स बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे में आपको रिकमेंड करूंगा, जब आप बुक रीड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रामर दिखता है, सेंटेंस फॉर्मेट करना सिखाया जाता है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे वोकैबुलरीज हमारे मन में होते हैं और हम उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जब आप ये वोकैबुलरीज होते हैं, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं रीडिंग करने के दौरान। आई मीन
तो रीडिंग जब आप करते हैं तो यहाँ पे होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होती है और सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होती है और आपको अपने वोकैबुलरी को सही इस्तेमाल करना भी आता है। मतलब आप सीखते हैं कि कैसे अपने वोकैबुलरी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। आप नए शब्दों के साथ आपका आमना सामना होता है और ये जो नए शब्द हैं इसकी वजह से क्या होती है, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है एंड यू बिकम गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज ओवरऑल। सो द फोर्थ वन इज सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश मॉड्यूल्स। मतलब आपको अपना एटमॉस्फेयर जो है अपने मोबाइल के जरिए ही ऐसा क्रिएट करना है जहाँ पे आप चारों तरफ से इंग्लिश का एटमॉस्फेयर पा सकें। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड सो मेनी मोर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको कि पहले आपको सबको अनफॉलो कर देना है। व्हाट? यस, आपको सबको अनफॉलो करना है। अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना, तो थोड़ी सी मेरी इस बात पे विश्वास कीजिए और यहाँ पे आपको सबको अनफॉलो करना है। फिर आपको करना क्या है कि आपको फिगर आउट करना है कि यहाँ पे ऐसे कौन से कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में ही वीडियोस बना रहे हैं या फिर अंग्रेजी से ही जुड़ी चीज़ें पोस्ट करते हैं। ये एक मोटिवेशनल कोट्स हो सकता है या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको इनको फॉलो करना है और बाद में ऐसे करते 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 क्या होगा कि आप इंग्लिश फीडिंग कर रहे हैं अपने माइंड को, जिसकी वजह से होगा क्या, बहुत सारी इंग्लिश अंदर जाएगी। मीन्स लाइक यू आर पुटिंग समथिंग, यू आर फीडिंग योर माइंड, यू आर गिविंग एन इनपुट टू योर माइंड एंड दैट कम्स एज एन आउटपुट। फिर आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे। सो द फिफ्थ वन इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन रहना है। यहाँ पे मैंने आपको जो 4 आइडियाज़ बताए हैं कि कैसे आप इंग्लिश को अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास में ला सकते हैं, साथ ही साथ धीरे धीरे करके अपने को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मैं इसकी एक और वीडियो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि आप डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का यूज़ करके इसको कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। होता कुछ ऐसा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू डू बॉडी बिल्डिंग और वहाँ पर मैंने एक बात सीखी, अगर आप जिम जाते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप आज खाना नहीं खाते हैं और फिर कल भी नहीं खाते हैं, फिर परसों भी नहीं खाते हैं और आप क्या करते हैं, 5वें दिन आप खाना खाते हैं और आप खाने का प्रयास करते हैं कि आज मुझे 5 दिन का खाना एक साथ खाना है। सो इज दैट पॉसिबल दैट यू कैन ईट ऑल दोज फूड टुगेदर? क्या ये ऐसा संभव है कि आप वो सारा खाना एक साथ खा लें? शायद संभव है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप उसे पचा पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से होता है आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ने के साथ। जैसे सपोज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप आज अंग्रेजी का अभ्यास करते हैं, अपने मॉड्यूल्स देते हैं, आप अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ चीज़ें अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं और आप उसे तोड़ देते हैं। सोचते हैं आप ये काम करूँगा मैं संडे को करूँगा या फिर मंडे का करूँगा, जब मेरे पास समय होगा तब करूँगा। और इसकी वजह से होता क्या है, ठीक उसी प्रकार का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी बॉडी बिल्ड नहीं होती है। इफ़ यू गो टू द जिम, अगर आप जिम जाते हैं फॉर 15 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट 365 डेज, ये बॉडी विल चेंज। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, आज आप जिम नहीं जाते हैं, कल नहीं जाते हैं और आप नेक्स्ट मंडे को जाते हैं जहाँ पे आप एक दिन में ही 5 घंटे वर्कआउट करते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी बिल्ड हो जाएगी? नहीं ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपके इंग्लिश के साथ भी है। इफ़ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश देन यू विल हैव टू फॉलो दिस वन। सो एट द एंड आई वुड से, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए।